दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो कि हमारे साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जिला प्रमुख पंकज एस यादव, आज इन्होंने फॉर्म भरा है और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी अपनी दाखिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा भूचाल छाया है और भूचाल छाने की वजह जो है कि शिवसेना के सबसे बड़े जिला प्रमुख ने आज फॉर्म दाखिल किया है। यादव जी, आपने आज फॉर्म भरे और फॉर्म भरने की वजह क्या है? हेलो, सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। आज गोंदिया विधानसभा में के लिए मैंने एक अपने पक्ष शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष के नाम से फॉर्म भरा है और एक फॉर्म मैंने निर्दलीय भरा हूँ। अभी तक के हमारे गोंदिया विधानसभा के और जिले की पक्ष महाविकास आघाड़ी द्वारा कोई भी सीट का निर्णय नहीं लिया गया कि कौन से पक्ष को मिलेगी। हम चाहते हमारे पक्ष प्रमुख और हमारे पूर्व विदर्भ के संपर्क माननीय भास्कर यादव साहब द्वारा और हमारे जो पदाधिकारी वाघ साहब, ठाकुर साहब, सबके माध्यम से द्वारा कि यह गोंदिया विधानसभा की सीट एक ओबीसी और एक तड़कदार नए युवा चेहरे को मिलने चाहिए, इसकी हमने मांगनी की थी और ये टिकट मुझे दिया है, ऐसे हमने मांगनी की थी। मगर टिकट अभी तक आवंटन नहीं की गई थी। मगर इसको देखते हुए महाविकास आघाड़ी के मेरे पक्ष प्रमुख और जो भास्कर यादव साहब हमें आदेश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा। और उसको देखते हुए कि हम चाहते हैं गोंदिया विधानसभा में एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का पक्ष का कैंडिडेट होना चाहिए, एक युवा और बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का ये उम्मीदवार आमदार होना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे बहुजन समाज का और ओबीसी समाज का कोई उम्मीदवार आया नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ओबीसी समाज के, बहुजन समाज में आता हूँ और मेरे जैसे कार्यकर्ता को, ये मैंने नहीं, मेरे पूरे जिले, संपूर्ण जिले के कार्यकर्ता और जिला प्रमुख द्वारा सभी ने एक प्रस्ताव लेकर माननीय पक्ष प्रमुख जी को भेजा था। मैंने आज एक जो फॉर्म दाखिल किया है, मुझे जो पक्ष द्वारा जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। मगर मैं पक्ष के लोगों से, पदाधिकारी तो जो हमारे पक्ष नेता से विनती है कि एक जुझारू, मैं एक काम करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं जब हमारा पक्ष तोड़ा गया था, तो जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की थी, वो लोग आज टिकट मांग रहे हैं, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक छोटे से कार्यकर्ताओं को वो अगर टिकट मिलेगी, काम करने वाले कार्यकर्ता को मिलेगी, तो आने वाले चुनाव में या जो भी चीज में एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को हर क्षेत्र में काम करने की एक चेष्टा आएगी, वो आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि शिवसेना ही एक ऐसा पक्ष है जिसे चाय के चलते ऑटो वाले से लेके, पानी टपरी वाले से लेके, सब्जी बेचने वाले तक के लोगों को आगे बढ़ाया है। मैं एक किसान का बेटा, दूध बेचने वाले का बेटा हूँ। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और पक्ष का जो आदेश होगा उसके आदेश को मान्य करूंगा। आपने महाविकास आघाड़ी को ठुकरा कर स्वतंत्र फॉर्म तो नहीं भरा, जिले में ऐसी चर्चा है। लोगों को बोलने से क्या है, लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं अपने नेता का आदेश मानता हूँ और महाविकास आघाड़ी के साथ हूँ और रहूंगा। मगर आज जो है एक अपने नेता से निवेदन भी दिया, मैं अपना बायोडाटा भी दिया था और मुझे पक्ष प्रमुख ने 7 महीने पहले मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। मेरे नेता पूर्व माननीय भास्कर यादव साहब ने भी चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हमारे पक्ष में कुछ नए लोग आए थे, उनको चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था, मगर पक्ष को बराबर तरीके से चुनाव लड़ने में परिपूर्णता नहीं दिखा रहे। मगर आज की तारीख में गोंदिया विधानसभा से ग्रामीण शहर हो, वहां पे एक मेरे जैसे युवा चेहरे की लोगों को बहुत उनका कहना है कि लड़ना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। कहीं ना कहीं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने की तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस जो कहा कि आज की तारीख में लोगों का एक राजनीति को व्यापार बनाने वालों से मोह टूट गया है और ये राजनीति को पूरा खराब करने का काम। तो ऐसा लगता है कि पैसे लगाओ और पैसे कमाओ वालों को से लोग जो अपने साथ सोच उनकी बहुत दूर चली गई। वो चाहते शिक्षा, आरोग्य में जो काम करेगा और जनता के प्रति जो अपना उसका पूरा समय देगा, ऐसे आदमी को चुन के लाने की बहुत लोगों की आज जरूरत होगी और उसकी मांग जनता की है, यही आपको बताना चाहता हूँ। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारे ब्रिज के मामले आपने भी देखे होंगे, ब्रिज को लेकर कई सारी समस्या आती है। रेलवे का ब्रिज का ही मामला आप समझ लो,
कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कहीं कहीं और भूमि पूजन करता है और कहीं कहीं और ब्रिज बनता है। आपको बता दो, इसके पहले ही मैंने बहुत सारे इसके लिए आंदोलन किए थे हम लोगों ने। आज जो ब्रिज का काम है, आज ब्रिज टूटने से कितनी जनसंपर्क जनता को समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ पेपरबाजी में शोबाजी में काम कर रहे हैं। 6-6 महीने में रोड को तोड़ा जा रहा है। और दूसरा ये है कि आज स्कूल और जो जिला परिषद की या नगर परिषद की, वो उसकी दुर्दशा क्या पड़ी है। आज गरीब का बच्चा, ओबीसी बहुजन का बच्चा या किसी भी समाज का बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, मगर रोजगार तो मिले। आज रोजगार की जरूरत है, जब तो शिक्षा और आरोग्य प्राप्त होगा। आज गंगाबाई केटीए चले जाओ या जो भी गालते यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे दवाखाने बंद चले जाओ, उनकी परिस्थिति क्या है आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो लोग आज तक के नेतृत्व करते आए, लोगों ने इसको ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डालते अधिकारी वर्ग है, आज अधिकारी वर्ग को प्रेशर डालकर गलत काम कराने का प्रयत्न किया जाता है। क्योंकि वो खुद को ठेकेदार बने हुए, खुद डालते करोड़ रुपए उनके नाम के परिवार के 2 लोग किए हुए, वो लोग सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहते, जनता का डेवलपमेंट नहीं चाहते। और आज लाडली बहना योजना जो चालू की, आज मेरे को बताइए, आप जो रोजगार हमी के योजना के जो काम होते थे उसमें 150 रुपए कम से कम एक महिला को मिलती थी, मगर ये 150 रुपए की जगह सिर्फ 50 खोके वालों ने 50 रुपए देना चालू किया। 50 रुपए और 150 रुपए में कितना अंतर है। उसके बाद में आज रोजगार हमी काम बंद पड़े हुए। आज जो 150 की जगह 50 रुपए तो कब तक मिलेंगे उसका भरोसा नहीं। तेल के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, खाने की सामग्री के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, बिजली के जो हमने विरोध किया, बिजली का रेट इतना हो गया कि आदमी बता नहीं सकता। तो पहले 500 रुपए का बिल आता था, सीधा सीधा 2000 रुपए का बिल होगा। आप मेरे को बताओ, स्कूल जाने के टाइम बच्चों को 10 रुपए 5 रुपए की कुछ चीज तो लेके देना पड़ता है। ये सारी चीज को सिर्फ वोट को लुभावने के लिए मेरी लाडली बहनों को ये सिर्फ जुमला दिया जा रहा है। आज मेरे महीनों से निवेदन है कि जो एक बच्ची के बाद 2 बच्ची होती थी, उस महिला को भी पैसे मिलते थे, आज वो पैसे बंद हो गए। दूसरा, निराधार के पैसे मिलते थे, वो बंद हो गए। आज ये 1500 रुपए देने के लिए कई शासकीय योजनाओं की चल रही थी, उसको बंद किया गया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए। आज तक जो सरकार बैठी थी और जो मिंदे सरकार, ये सरकार ने आज से पहले की योजना का शुरुआत क्यों नहीं किया। आज किसान भाइयों को जो धान के जो बिल के उनके रेट क्यों नहीं दिए जा रहे। आज वो अवकाड़ी पाउस में वो पानी आया तो सारी चीजों सूखा आया था, आज उन धान के पैसे किसानों को नहीं मिले। आज उनके धान के रेट पर नहीं मिलते। तो आप क्या सिर्फ एक आदमी की बहनों के नाम से क्या जुमला दे रहे हो, उनको अपने तरफ पैसा देकर वोट खरीदने की बात काम कर रहे हो। और जो किसान भाई हो या किसी को भी, उसको जो सही न्याय मिलना चाहिए, सही राशि मिलना चाहिए, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है और लोगों को चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ 50,000 रुपए देना चाहिए, 1 लाख रुपए देना चाहिए। व्यापार बड़े बड़े व्यापारी लेके पैसे भाग गए, उन व्यापारियों को कर्जे माफ कर रहे। छोटे व्यापारी हो या किसान हो, उनके कर्जे माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये इसका मतलब सीधा सीधा है कि 1500 रुपए दो और हमारी बहनों को चूतिया बनाओ। अब बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उसके तरफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मणिपुर जैसे कांड होते उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ पे सारी चीज सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है उसका ही डालते। ये जो महायुति के लोग हैं ये काम करना चाहते हैं और देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र के सारे जो योजना है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री गुजरात में ले गए, ये हमारे राज्य को बर्बाद करने की, युवाओं को बर्बाद करने का प्लान है। यही आज हमको सबको समझना पड़ेगा। और जो फॉर्म मैंने भरा है वो अगर मेरे नेता, मेरे पक्ष प्रमुख और भास्कर यादव साहब जो मेरे जो पक्ष के नेता का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। मगर उनसे मेरा नर्म निवेदन है, एक छोटे परिवार के और जनता के बीच में रहने वाले को टिकट मिले तो यहाँ से जनता भी खुश होगी और हमारी सरकार माननीय जो उद्धव साहब है हमारे मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, यही आशा है और मैं उनका आदेश पालन करूंगा। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, हमारे साथ में शिवसेना के जिला प्रमुख पंकज यादव जो कि उद्धव ठाकरे और गढ़ से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो कि अपने फॉर्म भरने की बात तीव्र की, वरिष्ठ नेताओं का आदेश कैसे मिला और वरिष्ठ नेताओं के कहने पर क्यों फॉर्म भरा, इन्होंने जो कि आज बताया। तो दर्शकों, कहीं न कहीं आज देखा जाए तो कहना एक तरफ महाविकास आघाड़ी का कहना आ रहा है
कि महायुति सरकार कहीं ना कहीं आज जो कि लाडली बहना योजना से लेकर कई सारी स्कीमों में आज अपना चुनावी क्षेत्र में भी फायदा देख रही है और कहीं ना कहीं जनता को गड़गड़ाने का काम कर रही है। ऐसा एक और निशाना ताना जा रहा है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरी खबर में। गोंदिया के विभिन्न समाचार।